Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है When will you marry? आपकी शादी के योग कब बन रहे हैं, कब होगी आपकी शादी, क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, हम देखेंगे. सो आपको आपका पाइल चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, ये आपके बर्थ मंथ्स हैं एंड चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hello, welcome to your reading. Group number 1, when are you going to get married? आपकी शादी कब होगी? सो देखने वाले हैं आज हम टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम. पाइल 1, आपकी शादी कब होगी? दूर है कि करीब है? किंग ऑफ पेंटिकल्स कि शादी की क्या योग बन रही हैं? 9 ऑफ कप्स, when will you marry? 10 of wands, temperance, 6 of swords, 10 of cups, 6 of swords, 10 of cups, 5 of pentacles, hermit. पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है वो है कप्स एनर्जी, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. इसके साथ साथ मुझे इधर नज़र आ रहा है आपका हर्मिट एनर्जी, वर्गो और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस वाले, और फायर साइंस में सैजिटेरियस, एरीज और स्पेशली सैजिटेरियस विद द टेम्परेंस एंड लिब्रा. ग्रुप 1 में ग्रुप 1 आपके ऊपर ना अभी बहुत स्ट्रेस बहुत है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके माइंड में. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है अपनी फाइनेंसेस या करियर को लेकर, या हो सकता है आपका घर की जिम्मेदारियाँ. आई थिंक कोई घर में बीमार है आपके, कोई एल्डर, और उसको आपको संभालना होता है. यहाँ पे कोई है, या बच्चे हैं या छोटे बहन भाई हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं. पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन आपकी कुछ है यहाँ पे, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल रियली फॉर समथिंग. हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो और अपने बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं. इस तरह के सीन है इधर काफ़ी हाई पाइल नंबर 1. लेकिन आप शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब आपके या आपकी फैमिली के पास अभी पैसे नहीं हैं, पैसों की शॉर्टेज है, या कुछ है इधर सिस्टम कि जिसकी वजह से आप शादी करना तो चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है मेरे बच्चे हों, मेरी शादी हो, लेकिन आप पहले इधर देखते हो कि मतलब इस एंगल को कौन देखेगा या इसका क्या होगा. ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है कि डेस्टिनी का जब पहिया घूमता है ना, डेस्टिनी में जो होता है, लिखा होता है, वो फिर हो के ही रहता है. नो मैटर जितना मर्ज़ी आप छुप लो, जितना मर्ज़ी आप अपने आप को सेट बैक कर लो, या ये ऐसा समझ लो कि रास्ता बंद है,
कोई रिश्ता नहीं है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता नहीं आपको सही मिल रहा कोई, तो ये भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपने उम्मीद छोड़ दी है, या यू आर लिटरली नो मोर इंटरेस्टेड इन मैरिज एनी मोर। लेकिन आपको यहाँ डिवाइन ना कुछ और ही बताना चाहते हैं। डिवाइन ना यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि जब मेरा ऊपर से ऑर्डर आता है ना, जब डिवाइन का ऊपर से ऑर्डर आता है ना, तो फिर चाहे कुछ भी हालात हो, ठीक है, चाहे आपके बैंक में 1 रुपया भी ना हो, या आपको कोई रिश्ता ही ना मिलो, लेकिन जब डिवाइन का ऊपर डेस्टिनी ने यस करना है ना, देन हु कैन से नो, ठीक है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और नॉट रियली कि आपको डिवाइन ने ऐसा पर्सन देंगे जो काफ़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ भी होगा, बल्कि आपको काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल भी, नाइट ऑफ कप्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, हीलिंग और एंजॉइंग लाइफ, पीसफुल ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, ऐसे एनर्जी है आपके पास, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स, आप बस पुरानी बातों को भूल कर ना एक नई दिशा में चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ब्लाइंड फेथ रख के। पाइल नंबर 1, इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है जितनी आपने हम सॉरी टू से क्रिएट की हुई है अपने माइंड में। एक फस क्रिएट किया हुआ है, एक जंग, एक युद्ध, एक बैटल, लाइक आपका माइंड आपसे लड़ता रहता है हर वक्त कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, कब होगा, अब होगा। ये चीज़ें ख़त्म करके ना अपने आप को एक बैलेंस, एक हीलिंग स्टेट में लेके आओ। मेडिटेशन करो, नहीं करनी आती प्रे करो, आपका रिलीजन जो भी है, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो उसमें जो प्रे का तरीका आपको बताया गया हुआ है, गाइड किया गया हुआ है, वो वाला प्रे करो, अपने आप को हीलिंग करो, गॉड से ख़ुद को कनेक्ट करो। जितना आप हील में रहोगे, जितना आप काम रहोगे, जितना आप डिटैच रहोगे वर्ल्डली अफेयर्स, दुनियावी बातों से, मतलब दुनियावी बातों में तो सबसे पहले आते हैं रिश्तेदारों के ताने, उनका क्रिटिसिज्म, इतनी साल की हो गई हो, इसकी शादी कब होनी है, ये हो गया है, वो होता है, फिर बच्चों में प्रॉब्लम होती है, बच्चे होने में प्रेगनेंसी, ये सब बातें हैं, ठीक है। मैं आपको बात बताऊँ, आपकी किस्मत में जो लिखा है, जितनी औलादें लिखी हैं वो आपको मिल के ही रहनी है, जैसे मर्ज़ी मिले, चाहे आप 50 साल की हो जाओ, चाहे आप 60 साल की हो जाओ, जो होना है वो होके रहना है। इस चीज़ पर आप डिवाइन का बिलीफ डिवाइन पे बिलीव रखो, उसने आपको किस तरह से आपकी किस्मत का लिखा हुआ पहुंचाना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं, ठीक है। जब जो जिसने डिलीवर करना होता है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेज़ॉन पे को डिलीवर करें, या जो भी वेबसाइट आपकी कंट्री में है, वहाँ से ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं हम जब, तो हम, क्योंकि वो हमारी है, वो आनी होती है, तो हमने कभी ये सोचा है कि वो कैसे आएगी। अगर अक्सर हम फॉरेन कंट्री से भी चीज़ें मंगवाते हैं, जो वो कैसे आएगी, नहीं, जिसने डिलीवर करी है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो चीज़ प्लेन पे आएगी, कि वो चीज़ शिप पे आएगी, कि वो चीज़ ट्रक पे आएगी शिप होके, या वो चीज़ जो है बस कोई पैदल लेके आएगा। ये डिलीवरी करने वाली की ज़िम्मेदारी। हम हर वक्त ये सोचते हैं कैसे 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 कैसे, ठीक है, तो ये कैसे हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ये कैसे डिलीवरी करने वाले की ज़िम्मेदारी होती है। और जब आपके डिलीवरी करने वाला गॉड है, गॉड ने आपको डिलीवर करना है, जिसके पास इनफाइनाइट पावर्स है, उसको किसी शिप की, किसी प्लेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी कुछ का कुछ पैदा करने की एबिलिटी रखता है। वो सिर्फ हमसे एक चीज़ डिमांड करता है कि आपको ब्लाइंड फेथ रखना है उसकी पावर्स पर, और उसकी इस चीज़ पर कि वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इतना सा बस डिवाइन हमसे उम्मीद रखते हैं, या कहते हैं कि तुम ऐसा मेरे बारे में सोचो और फिर देखो मैं ज़मीन आसमान एक कर दूँगा,
तुम्हारे पीछे, ठीक है। ऐसा होता है, और जिन्होंने फेथ रख के देखा है उनके चमत्कार हुए हैं। एनीवेज, आपको मैंने इस पे लेक्चर इसलिए दिया है क्योंकि आई थिंक कोई अभी परेशान था, आई थिंक समबडी वाज क्राइंग, डिवाइन से उसका बिलीव हट रहा था, या ऐसा वो सोच रहा था कि पता नहीं डिवाइन ने मेरी सुननी है नहीं सुननी, क्यों है ये ऐसे, ठीक है। जितना आप ऐसे सोचोगे उतना और डिले होता जाएगा। यूनिवर्स इज़ अ मिरर, मिरर में खड़े होके हम जो जैसा मूव करते हैं आपको मिरर में वैसा ही दिखता है, ऐसा ही है ना। तो अगर आप ये कहोगे मुझे कुछ नहीं मिलना, तो मिरर भी आपको यही रिफ़्लेक्ट करेगा, हाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। अगर आप मिरर में खड़े होकर बोलो नहीं मुझे ये मिलना है, तो आप देखोगे कि मिरर भी यही बोल रहा था, हाँ तुम्हें मिलना है। तो यूनिवर्स, गॉड इज़ अ मिरर। आप गॉड के बारे में जो रखोगे ना उम्मीद, जैसा आप गॉड के बारे में रखोगे, क्या उसे कहते हैं, मतलब माइंड सेट अपना जैसा गॉड के बारे में रखोगे ना, गॉड आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो अपने थोड़े दिमाग को जो है ना ठीक करे, मेंटल लेवल को। ये कार्मिक एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ है, उनके दुनिया में काम ही क्या है, यही तो काम है उनका, हमें जो डिस्ट्रैक्ट करना, हमें डिट्रैक्ट करना, ये उस वजह से होता है। इसलिए तो रिलीजन्स आए हैं, इसीलिए तो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमें बताने के लिए कि बचो इनसे, ये रियलिटी नहीं है। देखा, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस लाओ अपनी ज़िंदगी में। यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। 48 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। डोर टू वैल्यू, फ़िलहाल राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ का पोर्टल ओपन है वो है मनी, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दें। शादी आपकी हो जाएगी, बिकॉज़ मुझे बहुत ही कमिटेड एनर्जी लग रही है आपकी, लेकिन आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको काम रहने की बहुत ज़रूरत है। बाज़ औक़ात आपको काम ज़्यादा रहने का इसलिए भी कहा जा रहा होता है क्योंकि डिवाइन आपको डिलीवर करना चाह रहे होते हैं वो चीज़ जो आपने मांगी हुई है, उसके लिए आपका काम रहना ज़रूरी है। जो भी माइंड काम नहीं होता, नेगेटिव अटैचमेंट में, नीडी उसमें होता है, एनर्जी में, उसकी चीज़ डिले होती है, उसकी डिलीवरी लेट होती है, ठीक है। सो कीप दिस इन योर माइंड, जस्ट रिलैक्स और इमेजिन करो कि आपने जो चीज़ चाहिए है वो बस आई ही आई, बस आ रही है। ऐसा आप सोच के देखो ना, आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ पड़ी हो तो मुझे बोलना। देखा, केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही केयरिंग पार्टनर है आपकी किस्मत में। सो यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए बहुत प्यारा सा साथी रखा हुआ है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था, यस। दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, फाइनेंशियली वेल ऑफ। ये दो ही कार्ड्स है, रिचेस्ट वन टैरो में, ऑरिकल में ये दिस मैन इज़ वेरी रिच, अर्निंग एज वेल एज हैंडसम। गर्ल हैं तो ब्यूटीफुल, सिंपल पर्सनालिटी हैं, लेकिन इनकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी सी होंगी। और ये इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है। अपना कोई बिज़नेस वगैरह आई थिंक करते हैं, और कुछ फार्मिंग से रिलेशन हो सकता है, या इनकी ज़मीनें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं काफ़ी सारी। जी, अगेन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि यू आर द गॉडेस ऑफ मून। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ आपके सामने खड़ी होगी। दिस गॉडेस इज़ वेरी पावरफुल। इसका कनेक्शन डायरेक्ट डिवाइन से अलाइंड होता है, अलाइनमेंट में होता है, ठीक है। तो ये जो भी मैनिफेस्ट करती है इसको ज़िंदगी में उसी तरह से मिलता है। आप हो ये, ठीक है। आप अलाइनमेंट में रहो, अपनी अलाइनमेंट ख़राब मत करो कार्मिक नेगेटिव एनर्जीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस आकर, ठीक है।
लिखा अटैचमेंट्स। अटैचमेंट नहीं रखनी कि मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, रिश्ता कोई नहीं है, कब आएगा। जितनी परेशान होगे मेरे बच्चे उतनी आपको और डिले होगा, कोई बचाने नहीं आएगा। बैठे बैठे बूढ़े हो जाओगे, मैं बिल्कुल साफ बात मैं बोल रही हूँ, बैठे बैठे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और कोई नहीं आएगा। जितना यूनिवर्स हम पे मर्सीफुल होता है ना, वो उतना रूथलेस भी है, उतना क्रूअल भी है। क्योंकि जो हमें रूल्स बताए गए हैं, जब हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर गॉड डजंट केयर। हम जहाँ मर्ज़ी जाएं, हम चाहे जहन्नुम में जाएं, जहाँ मर्ज़ी जाएं, ठीक है। अटैचमेंट ख़त्म करो, काम रहो, फिर देखो जादू, जादू तेरी नज़र, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गया रीडिंग। मैं रीडिंग्स को सीरियस नहीं रखती हूँ, बट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, नोट कंफर्ट जोन से निकले, अपने काम पे ध्यान दें, खुश रहें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सेल्फ लव। न्यू मून इन एक्वेरियस जनवरी का एंड इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, और लव योर सेल्फ, ओके। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, सितंबर का एंड, कमिंग सितंबर का एंड, और आपको कोई नई मोहब्बत का साइकिल, न्यू लव कैन एंटर इन योर लाइफ, लक इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स अब आपके साइड पर है, ठीक है। आपकी किस्मत का पहिया घूमने लगा है, कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। यहाँ पर जेमिनी, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस के साइंस इम्पॉर्टेंट हैं। और पाइल नंबर 1, यहाँ पर दूर या नज़दीक की बात नहीं है। अगर आप टाइम फ्रेम एग्जैक्ट पूछ रहे हो ना कि आपकी शादी कब है, मैं ये चले मैं कुछ फिगर्स तो बता देती हूँ यहाँ से देख के, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ। यहाँ आपका सिचुएशन पता क्या है? आपका सिचुएशन ये है कि शादी आपके दूर है या नज़दीक, या आपके अपने हाथ में है। जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, आपके अपने हाथ में है। और यानी कि अगर तो आप मैंने आपको बोला है बैलेंस रख सकते हो, काम रख सकते हो। मुझे पता है इस टाइम इतनी बुरी हालात हैं कि आपका दिल कर रहा है कि चीज़ें तोड़ फोड़ दो और जो सामने आए उसकी जो है वो बस क्या कर दो, लेकिन यही टेस्ट है। अगर आप यहाँ पर कामयाब हो गए ना, तो बस बहुत ज़्यादा भी हुआ ना, 1 महीने से ऊपर नहीं लगना। जिनको अभी अर्जेंट चाहिए, ये ट्रिक लगा लो, ये काम कर लो, आपका फ़ायदा है। 5 months दिस ईयर, ठीक है, इसी साल। ओके गाइस, 2021 का यहाँ पर मैसेज है, इट इज़ द पास्ट, ठीक है। हो सकता है 2021 किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो कोई साल, इसमें आपका ब्रेकअप हुआ, या आपको 2021 में कोई मिला था और फिर वो आपका ब्रेकअप हो गया, और हो सकता है ये पर्सन अब दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, ठीक है। 7 months, next spring, April, release negative thoughts, December, November, 3 months। देखा, 3-5 महीने, 7 महीने से ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस वाले पे काम करते हो, इस चीज़ पे,
रिलीज नेगेटिव थॉट्स और लाइक जो मैंने पूरा लेक्चर दिया है अभी. ठीक है गाइज, सो ऑल द बेस्ट. परेशान नहीं होना, फेथ रखना है. बाय. हेलो फाइल नंबर 2. तो हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन निकल के आती है ग्रुप नंबर 2 की. एग्जैक्ट टाइम फ्रेम यू विल मैरी. Ten of Cups. Four of Wands. वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे योग बन रहे. oh my god, 10 of Pentacles. ये खुद ही निकल के आया है. Also this is a hermit energy. Fun when they are going to get married. King of Swords. King of Wands. Oh my god, 2 kings. Ooh. एनर्जी काफ़ी हाई है ग्रुप नंबर 2. Ace of Swords के जी. तो ग्रुप 2 मुझे काफ़ी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जहाँ, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट. ओके, तो यहाँ मुझे जो सिचुएशन दिख रही है आपकी ग्रुप नंबर 2, बहुत हाई चांसेस है यहाँ पर जो है आपका एयर साइन लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज और वर्गो, स्पेशली बहुत स्पेशली वर्गोज़ के लिए. और दूसरा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक अर्थ साइन अगैन, वाटर साइन, Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो. वेल, पाइल नंबर 2, अगर तो आप एनर्जेटिकली बैलेंस होना, अगर तो आपकी एनर्जी बैलेंस है अभी, आई मीन अगर आप एंग्जाइटी में नहीं हो, अगर आप नीडी नहीं हो, अगर आप क्लिंगी नहीं हो इस आउटकम के साथ कि आपकी शादी कब होगी, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी बहुत ज़्यादा करीब है. क्योंकि ये है भी आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, यह है आपका 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. आपकी किस्मत में आपकी जो डेस्टिनी है, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है. और मतलब कुछ लोगों के केस में तो हो सकता है 1-2 महीना, और कुछ लोगों के तो होने ही वाली है, उनको पता भी है डेट का. ठीक है, तो तय हो चुकी भी है. मुझे तो फैमिली इन्फ्लुएंस काफ़ी हाई लिख रहा है. मे बी शादी आपकी फैमिली के थ्रू हो, फैमिली से बात वगैरह करके, लेकिन दिस इज़ अ सेलिब्रेशन आई एम सीइंग कमिंग योर होम. आपके घर में फुल ऑन मतलब पार्टी या कह लो सेलिब्रेशन, लाइट्स लगी हैं, फूल लगे हैं और मतलब डेकोरेशन, और शादी का पूरा समा है. आपकी फ्रेंड्स, आपके कज़न्स, दे आर डांसिंग एंड यू नो सेलिब्रेटिंग. कुछ लोग, कोई ऐसा है जिसकी बर्थडे भी है आई थिंक आने वाली है, या कुछ इस तरह. स्पेशली यू, आई थिंक पर्पल कपड़े या रेड गोल्डन टाइप कुछ ऑरेंजिश कपड़े हैं आपके. डेफिनेटली आपकी ये बर्थडे काफ़ी जो है हमें 2-3 महीनों के अंदर अंदर बर्थडे है आपकी, तो वो बर्थडे आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है. आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है. For the situation with the King of Swords and King of Wands, pile number 2, somebody
आई थिंक मोर देन वन पीपल आर इंटरेस्टेड आपके अंदर, दे वॉन्ट यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दो से मतलब 2 लोग तो कम अज़ कम यहाँ पर हैं जो आपसे शादी में इंटरेस्टेड हैं। मुझे ऐसे लगता है दिस इज़ एक तो वो है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो और ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। ये पर्सन आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहता है अपनी ज़िंदगी में और ये एक्शन लेना चाहता है। ये थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा थोड़ा सा हाइपर है, मतलब इन टेम्परामेंट सेंस, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, मस्कुलर है और आई थिंक एजुकेशन में इतने ज़्यादा ये अच्छे नहीं थे, लेकिन ये इंसान अपने स्किल में काफ़ी अच्छा है जो ये काम करते हैं, जिस भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं, जो भी। मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन आपको लेटर्स या मैसेजेस काफ़ी आपकी कम्युनिकेशन रही है, लिखाने में एक दूसरे को मैसेज, और आई कैन सी ये पर्सन फिगर आउट कर रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। और जो दूसरी ऑप्शन है, दैट पर्सन इज़ आई थिंक योर पेरेंट्स या फैमिली चॉइस। ये पर्सन काफ़ी एजुकेटेड है, वेल ऑफ है, इसकी जो पर्सनालिटी वो कोल्ड है, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये पर्सन रैशनल है, प्रैक्टिकल लेवल्स ग्राउंड्स पर सोचता है। ये पर्सन टीचर हो सकता है, ये पर्सन या किसी जगह पर जॉब करते हैं जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर अकाउंटेंट या जो भी इस तरह, बैंक में आई थिंक, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंस इन्होंने हो सकता है MBA किया हो, बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस लॉ, लॉयर, ऑल्सो समथिंग इन साइकोलॉजी, आई थिंक, आई डोंट नो, डॉक्टर टाइप इस तरह, पर हर उनके पास बिग हाई डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों ही लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी करने में, और अगर आपके पास अभी ऐसा कोई एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पास रिश्ता, न्यू प्रपोजल इज़ कमिंग। ग्रुप नंबर 2, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, जस्ट वेट फॉर अ बिट। आप बस अपने आप को रिलैक्स रखो, काम रखो, अपने करियर पे चलते रहो, ठीक है ना। यू सी हर्मिट एनर्जी, चुप करके ना बस जो आपके ज़िम्मे काम है, आपकी पढ़ाई का, आपकी करियर का, आप चुप करके करते जाओ और रेस्ट द यूनिवर्स जो है वो उसको काम करने दो बाकी का। यूनिवर्स शुड वर्क फॉर यू, ओके, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं, आई कैन सी, आपको वॉच ओवर कर रहे हैं। एंजल्स का आपको हाई प्रोटेक्शन है, जो कि बहुत ही ग्रेट आपके लिए न्यूज़ है। यू आर गुड इनफ, आपको कोई ख़ास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपनी एनर्जी फील्ड में, बिकॉज फुल मून इन वर्गो, आप हर्मिट विथ हाई वर्गो एनर्जी, मतलब आप ऑलरेडी मोर देन इनफ कर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, मैनिफेस्टेशंस में, पॉजिटिव रहने में आपके उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। अगर डिले है भी तो उसकी वजह कोई और हो सकती है, उसकी वजह ये नहीं है कि आप नहीं हो ठीक, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन आपने ख़ुद के लिए लेना है, क्योंकि एरीज़ का न्यू मून है, ओके। बी पैशनेट इनफ अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, सेल्फ लव के लिए। किसी के पीछे नहीं दौड़ना, किसी के पीछे नहीं भागना। अगर कोई आपको प्रपोज करता भी है तो वो अलग बात है, लेकिन आपने उसके साथ अटैच नहीं होना, उसके ख़यालों में नहीं खोना, उसके पीछे अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करना। बहुत ही ये मतलब मैच्योर माइंड्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं वो
जिसे कहते हैं ना तोड़ चढ़ना, वो चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। वरना बाकी वाले जो इमोशंस में रहते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, वो फ़लाँ ने तो मुझे प्रपोज़ कर दिया, अब मैं उसकी दुल्हन बनूंगी, अब मैं उसके घर जाऊंगी, अब मैं उसके लिए खाना पकाऊंगी, मैं उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है। ये सबकी ड्रीम है, ये सब करना हर कोई चाहता है कि इस तरह से अच्छी फैमिली हो लेकिन उसके पीछे आप अपना काम भूल जाते हो, उसके पीछे आप अपना सेल्फ लव भूल जाते हो। आपको ये नहीं पता होता कि आपने क्या खाया है, लेकिन आप ये पूछते हो कि हाँ तुमने क्या खाया है, ठीक है। तो उन लोगों का ब्रेकअप होता है क्योंकि यूनिवर्स अटैचमेंट पसंद नहीं करता। आप उसके पीछे इतना लग जाओ, इतना उसके पीछे भागो कि बस आप यूनिवर्स को भूल जाओ, ख़ुद को भूल जाओ, ये चीज़ नहीं। वो लोग अकेले अलहदा हो जाते हैं, ये रूल है, ऐसा होता है। लिमिट में रहो, ठीक है। केयर करो, ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा करो, लेकिन नॉट मोर देन गॉड, देन यू, देन दैम, ठीक है। अच्छा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो, जो आपको करने का मन है, जो आपको सोल मिशन है आपका, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस, प्रैक्टिकल हो खुद के लिए, खुद के गोल्स के लिए। यहाँ पर फुल मून इन टॉरस है, टॉरस एनर्जी मई की होती है, मई मंथ, एरीज़ है अप्रैल, वर्गो है सितंबर, ठीक है। ये 3 महीने हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे, इनका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकती है, या इनके ब्राउन बाल हो सकते हैं, ब्राउन आँखें हो सकती हैं। ब्राउन रंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके पर्सन के लिए, या ब्राउन कार होगी इनके पास, ब्राउन कलर का कुछ है। या आपने पहले और बारी जब इनको देखा था तो ये ब्राउन कलर के कपड़ों में थे, कुछ ब्राउन था, इनकी जीन्स या जैकेट या कार, कुछ था ब्राउन जिसकी तरफ आपकी अटेंशन गई थी। ऑल टाइड अप, 23 नंबर। आई गेस गाइस, अपने माइंड को फ्री करें, आपका माइंड ट्रैप है, ठीक है। आप इल्यूजन में हैं, आप उसमें हैं नेगेटिव सोचों में, या अटैचमेंट की एनर्जी में हो सकते हैं आप किसी के साथ। हैप्पी फैमिली गाइस, नीचे 2 टैरो से हैप्पी फैमिली निकली थी, 2 आपको मैं दिखा देती हूँ रिमाइंडर। ये देखो, आपकी किस्मत में बहुत अच्छी फैमिली है, देखो ये हर जगह ये है, अभी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, घर, जहाँ पर भी देखो हस्बैंड वाइफ बच्चे, और दे आर ऑन पिकनिक, मज़े कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये भी देखो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और लाइक यहाँ पर रेनबो है, यहाँ पर भी ये बीच पर मज़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आपके लिए हैप्पी फैमिली है, बिग फैमिली है, दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर यू। 4 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है गाइज। ये अगर आप समझे इसको तो ये छोटी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। फैमिली के तीनों कार्ड्स निकल के आने, हैप्पी फैमिली, प्लस क्लेम दिस ब्यूटीफुल लवली छोटी सी प्यारी सी फैमिली, बिकॉज़ मुझे बहुत ही क्यूट वाइब आ रही है आपके लिए। हमेशा जो है खुश रहें, ऐसी मेरी आशा है। हैंडमेड मैसेजेस से ना मैं आपके ग्रुप के लिए देखूं कि कितनी देर है, मिड सितंबर। आपको आई थिंक, अगर आपको याद हो, अगर आप रीडिंग स्किप करके नहीं देख रहे, मैंने आपको सितंबर का बताया था अभी, ठीक है ना। और 2 मंथ्स, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है।
एब्सोल्युटली टाइमलेस। जब भी आप देख रहे हो अभी से 2 महीने तक, दिस ईयर, इसी साल, कमिंग ईयर, कुछ लोगों के लिए कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, ओके। एक्चुअली इस साल हो सकता है आपकी एंगेजमेंट, अगले साल शादी, इस तरह का भी सीन हो सकता है। 60 days, 2 month, oh my god, डबल कन्फर्मेशन, 2 months 60 days, बात तो एक ही है। oh my gosh, नेक्स्ट स्प्रिंग, ये कमिंग ईयर, नेक्स्ट स्प्रिंग, ये भी दोनों मैच हो रहे हैं। एंड 5 months, जून। अभी अगर आप रीडिंग अभी देख रहे हैं तो वैसे टाइमलेस है, आई डोंट वांट टू मेंशन द मंथ, लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो द कमिंग मंथ इज़ जून, 1 महीना रह गया है, ठीक है। दिसंबर, नवंबर, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, ओ माय गॉश, आपकी शादी काफ़ी करीब है। फाइल नंबर 15 days, like 60 days, 50 days, 2 months, पता नहीं। ये जिस नज़र रखो, जिस काम रहो, ग्रुप नंबर 2, अगले 60 दिन, अगले 60 डेज, 1.5 से 2 महीना हो सकता है। आई कैन फील किसी की एनर्जी है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको प्रपोज करेगा, आप एटलीस्ट आप उससे मिलोगे तो ज़रूर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रुप नंबर 2, टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन द कमिंग 60 years, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल एज आप यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। नेक्स्ट 60 years तक 60 years नहीं 60 days तक आपने बिल्कुल काम और डिटैच एनर्जी में रहना है। डिटैच कैसे रहना है कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है। हाँ, चाहो ज़रूर, लेकिन आउटकम के साथ डिटैच हो जाओ कि कब होगी, अभी नहीं हो रही, कब होगी, कब 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 कब, ठीक है। आप प्रे करो और काम रहो, रिलैक्स रहो, एज इफ़ आपने, मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल आपने पहले भी सुनी होगी मेरी रीडिंग्स में, कि जैसे हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, हमें पता होता है डिलीवरी वाले की ज़िम्मेदारी है, उसने आपको डिलीवर करना ही करना है, होता है ना। आपने कभी सोचा हाय वो कैसे डिलीवर करेगा, कब होगा, या वो मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से भी मंगवाई है, ठीक है। आपने कभी सोचा है नहीं ना। तो वो आप इंसानों को इतना शक्तिशाली समझते हो कि वो मुझे जहाँ से मर्ज़ी डिलीवर अरेंज करके देगा जो मैंने ऑर्डर किया, तो आप डिवाइन पे क्यों नहीं है बिलीव करते? उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑल पावरफुल है, उनके डिलीवरी पे क्यों शक करते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, आपने सेलर से कहा हो भाई कैसे भेजोगे मुझे हंसी आ रही है ना, आप नहीं ना पूछा आपने कभी उससे कि भाई मुझे कैसे डिलीवर करोगे तुम, तो इसलिए आप डिवाइन से भी मत पूछा करें कैसे होगा, ठीक है। वो सेलर पूरी दुनिया जहान पूरे यूनिवर्स के सेलर्स को उसी डिवाइन ने बनाया ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।